जंगल में मजा मेरी दीदी को अनायास ही मिल गया। जब हम दोनों जंगल में थे, एक बूढ़े ने हमें देख लिया और वो भी हमारे साथ ब्लैकमेल करने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रॉकी आप सबके लिए मैं अपनी और अपनी शिखा दीदी की कहानी लेकर आया हूँ। ये ओल्ड मैन का वाकया यूँ हुआ कि एक बार मुझे और दीदी को कपड़े की खरीदारी करने जाना था। हम दोनों सुबह फ्रेश होकर नाश्ता करके घर से निकलने को हुए। उस दिन दीदी क्या तैयार हुई थी, मैं तो देखता ही रह गया। उस समय मम्मी थी तो मैं कुछ कह नहीं पाया, पर मेरा मन तो कर रहा था। मैं बस कशमशा कर रह गया और मेरी दीदी मुझे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हम दोनों बाहर गए। मैं बाइक स्टार्ट की और उन्हें बैठने का इशारा कर दिया। दीदी बाइक पर एक तरफ टांगे लटकाकर बैठ गई। वो मेरे पीछे बाइक पर बैठी थी। हम कुछ दूर ही पहुंचे थे कि धीरे धीरे मेरी दीदी मेरी पीठ से एकदम चिपक गई। कुछ ही देर में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने शिखा दीदी से कहा कि मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैंने बाइक को रोड से नीचे उतारा और जंगल की तरफ बढ़ा दी और एक शांत सुनसान जगह में रोककर बाइक से बिना चाबी निकाले छोड़ दिया। उस वक्त मैंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी। इसका खामियाजा भुगतान पड़ा और मेरी इसी गलती की वजह से इस कहानी का जन्म हुआ। मेरा तो घर पर ही मन कर रहा था। दीदी हंसने लगी। फिर हम लोग जैसे ही बाइक के पास पहुँचे, एक भैंस चराने वाला बूढ़ा आ गया और हम लोगों को धमकाने लगा कि यहाँ क्या कर रहे थे। मैंने सब देख लिया है और मैं आपके गांव वालों को बुलाता हूँ। उसने मेरी बाइक की चाबी को भी निकाल लिया था। उसके ऐसा कहने से हम लोग डर गए कि बदनामी हो जाएगी। हमने बूढ़े को पैसे ऑफर किए, मगर बूढ़े ने मना कर दिया। वो मारने की धमकी देने लगा। डर से हम दोनों भाई बहन कांप रहे थे। अब मैं और शिखा अपनी गलती पर पछता रहे थे। हम उससे माफ़ी की भीख मांगने लगे। बूढ़े ने सीधे और साफ तरीके से कहा कि मुझे इस लड़की को एक दिन के लिए मेरे साथ रहना होगा। शिखा दीदी ने पहले तो मना कर दिया। बूढ़े ने अपना फ़ोन निकाला और वो गांव वालों को फ़ोन करने लगा। मैंने उससे कहा, अंकल 5 मिनट रुको, मुझे उसे समझाने दो। मैं शिखा दीदी को थोड़ा दूर ले जाकर बोला, अगर इसकी बात नहीं माने तो ये पूरा बदनामी करवा देगा। दीदी, मेरी वजह से ऐसा हुआ है, अब ये बूढ़ा मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने उनसे सॉरी कहा और उन्हें जाने की हाँ करने के लिए मनाया। फाइनली कुछ देर में शिखा दीदी मुस्कुरा कर बोली, बस मैं एक दिन ही इस ओल्ड मैन के साथ रह लूँगी, बोल दे, और उसके बाद ये हमें जाने देगा। मैं समझ गया कि दीदी को भी कुछ नया और अलग अनुभव लेने का मन हो रहा है। मैंने बुड्ढू के करीब जाकर कहा कि अंकल, आप एक दिन रह लो और हमें जाने दो। फिर एक दिन जंगल में बीत गया और हम अपनी बाइक पर घर आ गए।